हेलो विद्यार्थी, ये है अपना कक्षा 10वीं गणित का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अभी एग्ज़ाम 2026 में आना है बिल्कुल 100%। तो इसको देखना बिल्कुल ध्यान से कैसे करना है। तो पहले अपन प्रश्न पढ़ लें क्या लिखा हुआ है इसमें लिखा है समांतर श्रेणी या एपी 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब अपन को एपी दी गई है 2, 7, 12 ... इसका कौन सा पद ज्ञात करना है 10वां। तो इसके लिए सबसे पहले लिखा अपन ने सॉल्यूशन या हल लिखने के बाद इसमें देखें एपी का प्रथम पद को अपन कैसे लिखते हैं ए से। प्रथम पद कितना है ए बराबर 2। प्रथम पद मतलब पहला। फिर इसके बाद देखें सारवांतर को अपन लिखते हैं डी से। और सारवांतर कैसे निकालते हैं, अगले पद में से पीछे का पद घटा देते हैं। जैसे 7 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 5। 12 में से 7 घटाएंगे कितना बचेगा 5। तो अपन को अगले पद में से पीछे का पद घटा देना है तो सारवांतर आ जाएगा। मतलब जैसे अपन ने दूसरा पद लिखा और दूसरी में से पहला घटाया। दूसरा पद को अपन A2 लिखेंगे, तीसरे को A3, चौथे को A4, पाँचवें को A5। तो दूसरे में से पहला घटा देंगे अपन तो बराबर ये हो गया अपना A1, ये A2, ये A3, ये A4 ऐसे चलते जाते पद। तो A2 का मान कितना है 7 और A1 का मान है 2। तो 7 में से 2 घटाएंगे तो D का मान कितना आ जाएगा 5। तो अपने पास प्रथम पद भी आ गया है। प्रथम पद का मान है अपने पास प्रथम पद ए का मान है 2 और सारवांतर का मान है 5। अपन को कौन सा पद निकालना है, अपन को निकालना है A10 मतलब 10वां पद निकालना है। 10वां पद तो A10। तो कभी भी यदि अपन को 9वां, 8वां, 11वां कोई सा भी पद पूछें तो उसका सूत्र होता है। जैसे 10वां पूछा अपन से तो अपन उसको लिखेंगे A+9D। यदि अपन से 20वां पूछते कि A20 मतलब 20वां पद बताओ तो उसको लिखते अपन A+19D। यदि अपन से पूछते 9वां पद तो अपन लिखते A+8D मतलब एक कम कर देना है। तो 10वां पद पूछा तो क्या लिखे लेंगे A+9D बराबर। अब यहाँ पर मान रख दें ए का मान कितना है 2 + 9 और डी का मान कितना है 5 बराबर के नीचे बराबर 2 + 9 = 45। तो 45 और 2 कितने हो जाएंगे 47। तो ये आ गया है अपना 10वां पद जो कि 2 नंबर में आना है पेपर में। तो ये था अपना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसका आंसर आ गया है 47। अब इसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न। अब इसके बाद है अपना दूसरा सवाल। इसमें लिखा हुआ है एपी 10, 7, 4 का 30वां पद ज्ञात कीजिए। अपन को एपी कितनी दी गई है 10, 7, 4 ... का 30वां पद। इसका 30वां पद निकालना है तो अपन ने लिखा सॉल्यूशन के बाद देखें प्रथम पद को अपन कैसे लिखते ए से। ए बराबर प्रथम पद मतलब पहला पद कितना दिया गया अपन को 10। इसके बाद निकालना है सारवांतर को अपन डी से लिखते हैं। सारवांतर को इंग्लिश में कहते हैं कॉमन डिफरेंस। सारवांतर अभी हमने पहले सवाल में क्या बताया है कि पीछे अगले वाले पद में से पीछे का पद घटा देंगे। जैसे 4 में से 7 घटाएं या 7 में से 10 और इससे आगे का पद होगा तो अगले पद में से पीछे का पद घटाएंगे तो सारवांतर मिल जाएगा। तो अपन या तो 7 में से 10 घटा दो या 4 में से 7 घटा दो। तो अपन 7 में से 10 घटाएंगे मतलब 7वां है दूसरा पद, 4 है तीसरा पद और 10 है पहला पद। तो दूसरे पद को अपन लिखेंगे A2 और पहले को लिखेंगे अपन A1। तो दूसरा पद कितना है 7 माइनस पहला पद कितना है 10। तो 7 में से 10 नहीं घटेगा तो 10 में से 7 घटाए तो बचे -3। तो अपन को सारवांतर कितना मिल गया D बराबर -3 और प्रथम पद है अपने पास A बराबर 10।
अपन को क्या निकालना है, 30वां पद। तो अपन लिखेंगे a 30 बराबर, अभी हमने पहले सवाल में क्या बताया था, अपन ने निकाला था 10वां पद, तो उसको लिखा था a प्लस 9d। यदि अपन से 30वां पद पूछा है तो अपन लिखेंगे a प्लस 29d, मतलब एक पद कम कह देते हैं या एक कम कह दे। जैसे 30वां पूछा तो 29, 18वां पूछते तो 17, यदि 11वां पूछते तो 10 बराबर। अब रख देंगे अपन मान, ए का मान कितना है अपने पास 10 प्लस 29 ज्यों का त्यों, डी का मान कितना दिया गया है -3 बराबर 10 ज्यों का त्यों, प्लस माइनस का गुणा बन जाता है माइनस, और 29 तिया होते हैं 87, 29 तिया 87 होते हैं। जब 87 में से 10 घटेंगे तो कितना बचेगा, -77। तो यही आपका 30वां पद है जो आपको ज्ञात करना था। तो ये थे अपने कक्षा 10वीं में अध्याय 5 के 2 सवाल जो किसी ना किसी परीक्षा में आते ही रहते हैं। 2 सवाल हैं, इसमें से एक सवाल 100% आता है। तो हमने आपको ये 2 सवाल बताए, अच्छे से देख के जाना, पढ़ के जाना, तो इसमें से आपका एक सवाल आ जाएगा, वो भी कितने नंबर में, 2 नंबर में। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।